भूरिश्रवा सोमदत्त का पुत्र था। महाभारत के युद्ध में भूरिश्रवा की सात्यकी के साथ अनेक बार मुठभेड़ हुई थी। युद्ध के 5वें दिन तो भूरिश्रवा ने सात्यकी के 10 पुत्रों को मार डाला था, लेकिन उन दोनों का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम युद्ध तब हुआ था जिस दिन अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए जयद्रथ का पीछा कर रहे थे। जब सात्यकी और अर्जुन का युद्ध चल रहा था, उस समय अर्जुन ने एक ऐसा कार्य कर दिया था जिसे देख सारे हैरान हो गए थे। आइए विस्तार से जानते हैं इन दो महान योद्धाओं के युद्ध के बारे में। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। विभिन्न धर्म ग्रंथों से ली गई रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को भी सब्सक्राइब करें। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 142 के अनुसार युद्ध के 14वें दिन जब युधिष्ठिर की सुरक्षा का भार सात्यकी पर सौंपकर अर्जुन जयद्रथ के पीछे निकल गए थे, तब सात्यकी और भूरिश्रवा एक दूसरे के सामने आ गए। भूरिश्रवा ने उस समय सात्यकी से कहा, युयुधान, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज तुम मेरी आंखों के सामने आ गए। यदि तुम मैदान छोड़कर भाग नहीं गए तो आज मेरे हाथ से जीवित नहीं बचोगे तुम। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों एक साथ तुम्हें मेरे हाथों मारा हुआ देखेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को मार डालने की इच्छा वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर एक दूसरे पर परस्पर बाणों द्वारा आघात करने लगे। सर्वप्रथम भूरिश्रवा ने सात्यकी को अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। जब भूरिश्रवा ने और बाण चलाए तो सात्यकी ने भूरिश्रवा के उन तीखे बाणों को अपने पास आने से पूर्व ही अपने अस्त्र बल से आकाश में ही नष्ट कर दिया। दोनों ने एक दूसरे के घोड़े मारकर धनुष काट दिए तथा उस महासमर में दोनों ही रथहीन होकर खड़ग युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने आ गए और समरांगण में विचरने लगे। क्रोध में भरे हुए वे दोनों वीर नाना प्रकार के पैंतरे और दांव पेंच दिखाते हुए एक दूसरे पर बारंबार चोट करने लगे। उनके हाथों में तलवारें चमक रही थी। लगभग 2 घड़ी तक एक दूसरे पर तलवारों से चोट करके दोनों ने एक दूसरे की ढालें काट डाली। फिर वे दोनों पुरुष सिंह भुजाओं द्वारा मल्ल युद्ध करने लगे। दोनों ही मल्ल युद्ध के कुशल थे। वे दोनों कभी भुज पाशों से बांधकर, कभी सिरों की टक्कर लगाकर, कभी पैरों से खींचकर, कभी पैर में पैर लपेटकर परस्पर युद्ध कर रहे थे। तदंतर जब अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाने पर सात्यकी युद्ध कर रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, सात्यकी शिथिल हो गया है, इसकी रक्षा करो। तुम्हारे पीछे पीछे ये कौरव सेना का व्यूह भेद कर भीतर घुस आया है और भरत वंश के प्राय सभी महापराक्रमी योद्धाओं के साथ युद्ध कर चुका है। दुर्योधन की सेना में जो मुख्य योद्धा और प्रधान महारथी थे, वे सैकड़ों और हजारों की संख्या में इस वृष्णि वंशी के वीर के हाथों से मारे गए हैं। अर्जुन, सात्यकी बहुत थक गया है, तो भी उसके साथ युद्ध करने की इच्छा से भूरिश्रवा आए हैं। ये युद्ध समान योग्यता का नहीं है। इसी समय क्रोध में भरे हुए भूरिश्रवा ने उद्योग करके सात्यकी पर प्रहार किया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, देखो, वह श्रेष्ठ वीर भूरिश्रवा के वश में हो गया है। अर्जुन, वीर सात्यकी तुम्हारा ही शिष्य है, उसकी रक्षा करो। अर्जुन बोले, आप देखें कैसे ये 2 वीर आपस में भिड़ रहे हैं। अर्जुन अभी ऐसा कह ही रहे थे कि उधर भूरिश्रवा ने सात्यकी को धरती पर पटक दिया। भूरिश्रवा युद्ध स्थल में सात्यकी को घसीटने लगे। तदंतर भूरिश्रवा ने रणभूमि में तलवार को म्यान से बाहर निकालकर सात्यकी की चुटिया पकड़ ली और उसकी छाती में लात मारी। फिर उसने उनके मस्तक को धड़ से अलग कर देने का उद्योग आरंभ किया। युद्ध भूमि में सात्यकी को कष्ट पाते देख भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पुनः बोले, महाबाहो, देखो, वह सिंह भूरिश्रवा के वश में पड़ गया है। ये तुम्हारा शिष्य है और धनुर्विद्या में तुमसे कम नहीं है। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने पहले तो मन ही मन युद्ध स्थल में भूरिश्रवा की प्रशंसा की। फिर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभो, मेरी दृष्टि सिंधुराज जयद्रथ पर लगी हुई थी, इसीलिए मैं सात्यकी को नहीं देख रहा था, परंतु अब मैं इस यदुवंशी वीर की रक्षा के लिए यह दुष्कर कर्म करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए अर्जुन ने गांडीव धनुष से एक तीखा क्षुर्प्र भूरिश्रवा की ओर चला दिया। उस क्षुर्प्र ने भूरिश्रवा के बाजूबंद विभूषित दाहिनी भुजा को खग सहित काट गिराया। अर्जुन के द्वारा अपने को असफल किया हुआ देख कुरुवंशी भूरिश्रवा ने कुपित होकर
सात्यकी को छोड़कर पांडु नंदन अर्जुन की निंदा करते हुए कहा, तुमने ये बड़ा कठोर कर्म किया है, क्योंकि मैं तुम्हें देख नहीं रहा था और दूसरे से युद्ध करने में लगा हुआ था। उस दशा में तुमने मेरी बांह काट दी है। तुम धर्म पुत्र राजा युधिष्ठिर से क्या कहोगे? पार्थ, तुम तो इस लोक में दूसरों से अधिक अस्त्र धर्म के ज्ञाता हो। फिर जो तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर रहा था, उस पर संग्राम में तुमने कैसे प्रहार किया? यह निश्चय ही वासुदेव नंदन श्री कृष्ण का मत है। तुम में ये नीच विचार संभव नहीं है। अर्जुन बोले, प्रभु, तुमने इस समय जो कुछ कहा है वह सब व्यर्थ है। सात्यकी मेरा शिष्य और सुखप्रद संबंधी है। वह मेरे ही लिए अपने दुस्त्यज प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध कर रहा है। सात्यकी युद्ध स्थल में मेरी दाहिनी भुजा के समान है। उसे तुम्हारे द्वारा कष्ट पाते देख मैं कैसे उसकी उपेक्षा कर सकता था? यदि मैं सात्यकी को अपने सामने मरते देखता तो उसके वियोग से मुझे अनर्थकारी पाप लगता। सात्यकी युद्ध करके कितने ही महारथियों को पराजित करने के बाद थक गया था। ऐसी अवस्था में महारथी सात्यकी को युद्ध में जीतकर तुम ये समझने लगे कि तुम सात्यकी से बड़े वीर हो और वह तुम्हारे पराक्रम से वश में आ गया है। इसीलिए तुम युद्ध स्थल में तलवार से उसका सिर काट लेना चाहते थे। सात्यकी को वैसे संकट में देखकर मेरे पक्ष का कौन वीर सहन करेगा? तदंतर भूरिश्रवा ने बाएं हाथ से बाण बिछाकर ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा से प्राणायाम के द्वारा प्राणों को प्राणों में ही होम दिया। ये सारे कौरव अर्जुन की निंदा करने लगे। तब अर्जुन बोले, बालक अभिमन्यु शस्त्र कवच और रथ से हीन हो चुका था। उस दशा में जो उसका वध किया गया, उसकी कौन धार्मिक पुरुष प्रशंसा कर सकता है? उस नीच दुर्योधन की सहायता करने वाले सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा का जो इस प्रकार वध हुआ है, वह ठीक ही है। इतने में ही भूरिश्रवा के छोड़ दिए जाने पर सात्यकी उठकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने तलवार लेकर भूरिश्रवा का सिर काट लेने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन भी उन्हें रोक रहे थे, परंतु सात्यकी की मनोदशा बहुत बुरी थी। समस्त सैनिकों के चीखने चिल्लाने पर भी सात्यकी ने उस व्रतधारी भूरिश्रवा का सिर काटकर उसका वध कर डाला। पराक्रमी भूरिश्रवा को मारा गया देख सिद्ध चारण मनुष्य और देवताओं ने उनका गुणगान किया। वे बोले, इसमें सात्यकी का कोई अपराध नहीं है, होनहार ही ऐसी थी, इसीलिए किसी को अपने मन में क्रोध नहीं करना चाहिए। वीर सात्यकी के द्वारा ही भूरिश्रवा मारे जाने वाले थे। विधाता ने युद्ध स्थल में ही सात्यकी को उनकी मृत्यु निश्चित कर दिया था, इसीलिए इसमें विचार नहीं करना चाहिए। भूरिश्रवा का सात्यकी का ऐसा हाल करने का कारण संजय ने धृतराष्ट्र को बताया था कि पूर्व काल में एक समय सात्यकी के दादा शिनी ने भूरिश्रवा के पिता सोमदत्त की युद्ध में दुरावस्था कर दी थी। शिनी ने सोमदत्त को पृथ्वी पर पटक कर उसकी चोटी पकड़ ली थी, फिर दया पूर्वक उसे छोड़ दिया था। इस दुर्दशा को सोमदत्त सह न पाया और उसने महादेव जी की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया और भगवान शिव से वर मांगा कि मैं ऐसा पुत्र पाना चाहता हूँ जो शिनी के पुत्र को सहस्रों राजाओं के बीच युद्ध में पृथ्वी पर गिराकर उसे पैर से मारे। सोमदत्त का ये कथन सुनकर महादेव जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नरेश्वर, शिनी के पुत्र ने पहले ही तपस्या द्वारा मेरी आराधना करके तीनों लोकों में किसी से भी ना मारे जाने का उत्तम वर मुझसे प्राप्त कर लिया है, परंतु तुम्हारा भी ये प्रयास निष्फल नहीं होगा। तुम्हारा पुत्र समर भूमि में शिनी के पौत्र को तुम्हारी इच्छा के अनुसार मूर्छित कर देगा, परंतु उसके हाथ से वह मारा नहीं जा सकेगा, क्योंकि श्री कृष्ण से वह सुरक्षित होगा। मैं ही श्री कृष्ण हूँ, हम दोनों में कहीं भी कोई अंतर नहीं है। जाओ, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जय शिव शंभु भोलेनाथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।